हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण संग्रह पथ के साथी, जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पथ के साथी में जयशंकर प्रसाद पर लिखे गए संस्मरण का सारांश। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की छायावादी युग के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। महादेवी जी ने अपने संस्मरण में प्रसाद जी के व्यक्तित्व, स्वभाव, कृतित्व और उनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं पर बहुत ही आत्मीयता और गहराई से प्रकाश डाला है। विराट और शांत व्यक्तित्व। महादेवी जी ने प्रसाद जी के व्यक्तित्व की तुलना शांत और गंभीर महासागर से की है। प्रसाद जी स्वभाव से अत्यंत शांत, सरल और मृदुभाषी थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक सहज मुस्कान रहती थी, लेकिन उनके भीतर एक असीम वैचारिक गहराई थी। छायावाद के शिखर पुरुष होने के बावजूद उनके भीतर रत्ती भर भी अभिमान नहीं था। वे हर किसी से बहुत आत्मीयता से मिलते थे। महादेवी वर्मा जी ने जयशंकर प्रसाद जी को शिखर पुरुष कहा। इस विषय में वो लिखती हैं, मैंने साहस तो किया है, पर ऐसे स्मरण के लिए आवश्यक निर्लिप्तता या असंगता मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी दृष्टि के सीमित शीशे में वे जैसे दिखाई देते हैं, उससे वे बहुत उज्जवल और विशाल हैं। इसे मानकर पढ़ने वाले ही उनकी कुछ झलक पा सकेंगे। उनका कहना है कि जो ये सोचकर उनको पढ़ेंगे कि वो बहुत उज्जवल और विशाल हैं, ये मानकर पढ़ेंगे तभी उनकी कुछ झलक पा सकेंगे। महासागर जैसी शांत और गंभीर प्रकृति पर महादेवी जी ने उनके शांत और गंभीर स्वभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके भीतर असीम सहनशीलता और विशालता थी, ठीक उस महासागर की तरह जो अपने अतल गर्भ में अनमोल रत्न छिपाए रहता है। उनके हास और वाणी के बीच की स्थिरता पर वे लिखती हैं, वाणी और हास के बीच की निस्तब्धता में हमें उस महान जीवन के संघर्ष और शांति का एक अनिवर्चनीय बोध होने लगता था। प्रसाद जी की साहित्य साधना और संवेदनशीलता। प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया और उनके साहित्य के प्रति समर्पण को महादेवी जी ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। वेदना और करुणा। महादेवी जी खुद वेदना की कवयित्री मानी जाती हैं, इसलिए वे प्रसाद जी के साहित्य में छिपे मानवीय दर्द और करुणा को बहुत गहराई से महसूस करती थी। प्रसाद जी के नाटकों जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कविताओं में कामायनी में राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति जो निष्ठा है, उसकी वे गहरी प्रशंसा करती हैं। महादेवी जी ने कहा है, बुद्धि, हृदय अथवा कर्म के अलग अलग लक्ष्य संसार को दार्शनिक, कलाकार या सुधारक दे सकते हैं, परंतु इन सब की समग्रता नहीं, जो जीवन को सब ओर से एक साथ स्पर्श कर सकता है, उस व्यक्ति को युग जीवन अपनी संपूर्णता के लिए साकार करने पर बाध्य हो जाता है। इन पंक्तियों और वक्तव्यों के माध्यम से महादेवी जी ने प्रसाद जी के कोमल अंतस, वैचारिक दृढ़ता और एक युग सृष्टा के रूप में उनकी विराट छवि को शब्दों में पिरोया है। प्रसाद जी के जीवन में कई व्यक्तिगत और आर्थिक संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना में कभी आंच नहीं आने दी। वे अंदर से जितने कोमल थे, अपने सिद्धांतों के प्रति उतने ही चट्टान की तरह दृढ़ थे। इस पर वे लिखते हैं, चांदनी से धुले ज्वालामुखी के समान ही उनके भीतर की चिंता उनके अस्तित्व को छार करती रही हो तो आश्चर्य नहीं। उनकी अंतर्मुखी कृतियां भी इस ओर संकेत करती हैं। पारिवारिक विरोध और प्रतिष्ठा की भावना के वातावरण में पलने वाले प्रायः गोपनशील हो ही जाते हैं। उसके साथ यदि कोई गंभीर उत्तरदायित्व हो तो वो संकोच उसके मनोभाव और बाह्य वातावरण के बीच में एक आग्नेय रेखा खींच देता है। प्रसाद जी के हृदय में पारिवारिक और आर्थिक विषमताओं का ज्वालामुखी फटने के अवसर की तैयारी में था। वो चांदनी जैसी सफेदी का और ऊपर से शांत दिखने वाली स्थिति में था। उनकी चिंताएं उन्हें भीतर ही भीतर जलाकर राख कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रसाद के हृदय की विचारधारा या अपने भीतर छिपा कर रखी गई भावनाएं इस बात को सूचित करती हैं कि जो लोग अधिक भावुक होते हैं, वे परिवार में पनप रहे विरोध और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने वातावरण में प्रायः मौन हो जाया करते हैं। वे अपनी पीड़ा किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। इसके विपरीत एक विचारणीय बात यह भी है
कि ऐसे व्यक्ति पर यदि कोई जिम्मेदारी हो तो उनका इस प्रकार मौन रहने का भाव उनके भीतर और बाहरी वातावरण में एक ऐसी रेखा खींच देता है जो आग की तरह जलाने वाली होती है। आगे उन्होंने लिखा, कण कण कटती हुई शिला के समान उनकी जीवनी शक्ति रिश्ती गई, और जब उन्होंने जीवन के सब संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ली तब वो जीवन की बाजी हार गए, जिसमें हार जाने की संभावना भी उनके मन में नहीं उठी थी। उनका कहना है, जिस प्रकार कोई पहाड़ी या पत्थर की चट्टान थोड़ी थोड़ी कटती जाती है और उसकी जीवनी शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कठिनाइयों पर विजय पाई, तब तक वे जीवन जीने लायक नहीं रहे। वे जीवन की बाजी हार गए। उन्हें अपने मन में इस प्रकार से हार जाने की कोई कल्पना या अनुमान नहीं था। आत्मीय संबंध और स्नेह। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के बीच गुरु शिष्य या छायावादी सहयात्रियों वाला एक पवित्र और स्नेहपूर्ण रिश्ता था। महादेवी जी जब साहित्य के क्षेत्र में नई नई आई थी, तब प्रसाद जी ने उन्हें हमेशा एक स्नेही अभिभावक की तरह आशीर्वाद और प्रोत्साहन दिया। जब भी महादेवी जी का काशी जाना होता था, प्रसाद जी से मिलना उनके लिए एक वैचारिक और साहित्यिक उत्सव की तरह होता था। प्रसाद जी की मेहमान नवाजी और उनकी आत्मीय बातें महादेवी जी के स्मृति में आजीवन ताजा रहीं। इसमें महादेवी जी ने प्रसाद को हिमालय और देवदारू का प्रतीक मानकर उनके जीवन संघर्ष की विवेचना की है। जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए प्रसाद ने अपनी चरम उपलब्धि कामायनी का सृजन किया तो उसकी पूर्णता के पश्चात ही उसकी अक्षय कीर्ति को न देख सके। महादेवी जी लिखती हैं, हिमालय के ढाल पर उसकी गर्वीली चोटियों से समता करता हुआ एक सीधा ऊंचा देवदारू का वृक्ष था। उनका उन्नत मस्तक हिम आतम वर्षा से प्रहार झेलता था। इसकी विस्तृत शाखों को आंधी तूफान झकझोरते थे और उसकी जड़ों से एक छोटी पतली जलधारा आंख मिचौली खेलती थी। हिमालय पर्वत के ऊंचे स्थान से क्रमशः नीची होती गई जगह और उसकी गर्भ से सिर ऊंची किए हुए चोटियों से समता करता हुआ देवदारू का एक वृक्ष था। उसका ऊंचा माथा सर्दी, गर्मी और वर्षा सभी मौसमों की चोट झेलता था। उसकी फैली हुई विशाल शाखाओं को आंधी और तूफान के तेज झटके झेलने पड़ते थे और उसके नीचे के भाग की जड़ों से एक पतली जलधारा आंख मिचौली सी खेलती रहती थी। उन्होंने लिखा है, ठिठुरने वाले हिमपात, प्रखर धूप और मूसलाधार वर्षा के बीच में भी उसका मस्तक उन्नत रहा और आंधी और बर्फीले बवंडर के झोंके सहकर भी वो निष्कंप निश्चल खड़ा रहा। पर जब एक दिन संघर्षों में बिजली के समान आकाश में मस्तक उठाए आलोक शांत वो उन्नत और हिम किरीटनी चोटियों से उसकी ऊंचाई नाप रहा था, तब एक विचित्र घटना घटी। वो प्रसाद जी को देवदारू के समान मानती हुई कहती हैं, देवदारू भयंकर सर्दी में ठिठुरता तथा ओले पानी के गिरने, तेज वर्षा, तेज धूप की मार झेल कर भी उसका मस्तक ऊंचा ही रहा। वो मौसम की विभिन्नताओं और विभीषिकाओं से अप्रभावित रहा। वो ना तो कंपित हुआ, न उसमें कोई हलचल ही। लेकिन एक दिन जब वो देवदारू अनेक संघर्षों का सामना करके विजयी के समान अपना मस्तक ऊंचा किए हुए था, वो पहाड़ी चोटियों पर गिरी बर्फ और प्रकाश से आलोकित होकर चमक रहा था, तभी एक विचित्र घटना हुई। उसने जिस जलधारा की परवाह नहीं की थी और उसने अपनी हल्की फुल्की सुरसुराहट से जो आनंद का वातावरण बनाया था, उसी जलधारा ने थोड़ा थोड़ा करके उस देवदारू की जड़ों को खोखला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी सर्वोत्कृष्ट विजय के समय में भी वो देवदारू अनेक प्रकाशों के चक्कर काट कर घूमता हुआ सारे वातावरण को झकझोरता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। संस्मरण का मुख्य उद्देश्य। महादेवी जी के संस्मरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी व्यक्ति को सिर्फ महान के रूप में नहीं, बल्कि एक सहज मनुष्य के रूप में चित्रित करती हैं। प्रसाद जी पर लिखे गए संस्मरण में वे ये साबित करती हैं कि एक महान सृजक किस प्रकार साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण कृतियों की रचना कर सकता है। महादेवी वर्मा की नज़रों में जयशंकर प्रसाद केवल एक लेखक या कवि नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और उदात्त मानवीय मूल्यों के एक जीवंत प्रतीक थे। उनका संस्मरण हमें प्रसाद जी के साहित्य के साथ साथ उनके अंतस की महानता से भी परिचित कराता है।
थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब विजय विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करिए।